अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते, आपका मैनिफेस्टेशन क्यों स्टक हो गया है, तो आपका जवाब होगा माहिदी, डाउट्स आते हैं, फियर आता है, नेगेटिविटी आती है, बिलीव नहीं होता, रेजिस्टेंस बहुत आते हैं, कॉन्ट्रास्ट बार बार आ जाते हैं, हम लोग बार बार ट्राई करते हैं बट फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनमें से एक भी ऐसा रीज़न नहीं है तो शायद आप थोड़े शॉक हो जाओगे। और आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूँ जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा या फिर आपके दिमाग में कहीं आया भी नहीं होगा कि इसकी वजह से भी हमारे मैनिफेस्टेशन स्टक हो रहे हैं। तो आज की वीडियो को ध्यान से समझ लेना, आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना कि क्या आप ये गलती करते हो। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट शेयर करने वाली हूँ, वो है आपका मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है, मैनिफेस्ट होने में आपका डिजायर डिपेंड करता है कि आप उस डिजायर को कितनी वैल्यू देते हो, यानी कि उस डिजायर की आपकी नजरों में कितनी वैल्यू है। अब आप बोलोगे माहिदी हमें तो बहुत प्यार है अपने मैनिफेस्टेशन से, हम तो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। ओके, सब कोई चाहते हैं, इसलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया ना, इसलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चूज किया। लेकिन आपको जब बोला जाता है एक्शंस लेने के लिए, आप वो एक्शंस लेते ही नहीं हो, आप हजार तरह के एक्सक्यूज बना देते हो, तो इसका मतलब कहाँ प्यार है आपको आपके मैनिफेस्टेशन से। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुझे पूछा हाउ टू मैनिफेस्ट मैरिज, एंड मैंने आपसे कहा कि डियर आप सुबह 4 बजे उठेंगे, आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना है और एकदम रिलैक्स माइंड से अपनी विश को कमांड देनी है, और आपको ये चीज़ कंटिन्यूसली कम से कम 21 डेज तक करनी है। 4 बजे तो नहीं उठ सकती माहिदी मैं, उस टाइम बहुत नींद आती है, फैमिली वाले बोलेंगे कुछ ना कुछ तो अजीब सा लगता है। कहाँ है प्यार आपको आपके मैनिफेस्टेशन से। मैं बोलती हूँ कि आपको ना अपने मैनिफेस्टेशन को जीना है, ऐसे एक्शंस लेने हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो और मैंने आपको सजेस्ट किया कि मेंटल वर्क के साथ साथ आपको फिजिकली पढ़ना है, आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, आपको वो एग्ज़ाम के बार बार उसको प्रैक्टिस करके देखना है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता वहीं भी। कहाँ है प्यार आपको आपकी डेस्टिनेशन से। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। ये चीज़ मेरे लिए भी शॉकिंग थी। अब तक हम सिर्फ यहीं तक सीमित थे, नेगेटिविटी आती है, डाउट्स आते हैं, फियर आता है, ये सारी चीज़ें साइड हो जाएंगी जिस दिन आपको एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअल में रियल वाला प्यार हो जाएगा ना आपके मैनिफेस्टेशन से, उस दिन ये सारे एक्सक्यूज, ये सारी चीज़ें छोटी सी लगने लगेंगी आपको। जिस दिन ये हो जाएगा ना, देखो जस्ट इमेजिन आपका कोई सोलमेट है, आप चाहते हो आप पूरी लाइफ उनके साथ स्पेंड करना, आपको शादी करनी है, आपको एक रास्ता मिला कि यहाँ पे छोटी सी वैल्यू ऐड करनी है, अमाउंट ऐड करना है, मनी की एनर्जी ऐड करनी है, और हर रोज़ हमें यहाँ पे टाइम की एनर्जी ऐड करनी है, और पूरे दिन जो है ना हमें कुछ कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं, और गारंटी है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, फ्री का आएगा तब करेंगे, खुद से कर लूँगी, प्रोसेस मुझे सारी पता है, मैं कर लूँगी। लेकिन इसी जद्दोजहद में आप किसी एक भी प्रोसेस को कंप्लीट कर ही नहीं पाते, भटकते रहते हो। तो कहाँ है आपको प्यार। सोचो ना, उस डेस्टिनेशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाती हैं ना आपके एक्सक्यूज़, आपके कंफर्ट जोन। आपको आज मैं एक चीज़ बता दूं, आपको लगता होगा कि आपको मैं पूछूं अगर कि आपको सक्सेस कौन नहीं होने देता, आपको पॉजिटिव कौन नहीं होने देता। ये ट्रैक्टर की साउंड है, एक्चुअली गांव में ना अभी अनाज वगैरह का काम ज़्यादा चल रहा है, तो थोड़ा इसको इग्नोर करना। अब आपके पास ना जवाब होगा, फैमिली बहुत नेगेटिव है, बच्चे परेशान करते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, और सबसे मेन फैक्ट है आपका दिमाग आपको सपोर्ट नहीं करता, आपका सबकॉन्शियस आपको सपोर्ट नहीं करता। वो एक्चुअली कंफर्ट जोन में जा चुका है, वो चाहेगा ही क्योंकि वो काम करे आपके लिए। एक इंसान जिसको पिछले 20, 25, 30 सालों से खाली बैठ के खाने की आदत हो, सिर्फ खाली बैठे सोने की आदत हो, और उससे अचानक से आप बोल दो कि बेटा काम कर लो, व्हाट विल बी देयर रिएक्शन। वो तो शॉक हो जाएंगे, क्यों करना है काम, नहीं करता। तो इसी तरह से सारे एक्सक्यूज इतने से हो जाते हैं जब आपका डिजायर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने कल बोला था कि अगले 21 डेज के लिए हम होओपोनोपोनो प्रैक्टिस करेंगे, साथ में सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करेंगे, और ऐसा कोई एरिया नहीं है आपकी लाइफ का, ऐसी कोई विश नहीं है जो आपकी पूरी ना हो। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे एक्शन लिया, ज्वाइन कर लिया, क्यों? क्योंकि उनको अपने मैनिफेस्टेशन से प्यार है। कुछ लोगों ने क्या बोला, शाम को नहीं हो सकता, आप इसका टाइम चेंज नहीं कर सकते, आप इसको उस टाइम पे नहीं रख सकते। कहाँ है आपका प्यार। इसी के लिए मैं आपको 9 अप्रैल से हमारा 21 डेज हीलिंग चैलेंज आ रहा है। होओपोनोपोनो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको वो हील ना कर सके।
तो वो सुबह 5 बजे मॉर्निंग में होगा। हर रोज़ मेडिटेशन होगा, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस होगी, आपकी विश के लिए कमांड दी जाएगी। सो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो शिखा को मैसेज कर देना। अगर आपको अपनी विश से प्यार है ना, कहने को सबको प्यार है, कौन नहीं चाहता पैसा आए ज़िंदगी में, कौन नहीं चाहता उसकी हेल्थ अच्छी हो, कौन नहीं चाहता उसके रिश्ते अच्छे हों, कौन नहीं चाहता उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि जो देखे देखता रह जाए, एक चमक, एक सूर्य की तरह वो इंसान चमके। सब चाहते हैं, करना नहीं चाहते कुछ भी, सिर्फ चाहते हैं मन से। एक्शंस की जहाँ बात आती है वहाँ पे हमसे नहीं होगा। कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई जादू टोना दे दो कि कोई खो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। आज से अगले 4-5 साल के लिए भी अगर इसी तरह से रहे ना कंफर्ट जोन में जैसे आज हो आप, तो सच है लेकिन कड़वा है, तो लाइफ आपको वही मिलेगी जहां आज आपकी लाइफ खड़ी है। तो टेक राइट एक्शंस टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। और होओपोनोपोनो की मैं बात करूं तो होओपोनोपोनो सेल्फ लव से भी पहले आती है। क्यों आती है? क्योंकि सेल्फ लव में जिन जिन लोगों को फीलिंग नहीं आती ना, उनके पास्ट कर्मा उनको आड़े आते रहते हैं, लोग आके उनको परेशान करते रहते हैं, उनको अंदर से फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने खुद को ही हर्ट किया हुआ है। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है ना, इट मीन्स आपको सेल्फ इनर हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये वाला जो 21 डेज़ का चैलेंज है आपके लिए ही बना है। जिसको भी नेगेटिविटी, डाउट, फियर, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, सेल्फ लव में फीलिंग नहीं आती, डर बहुत ज़्यादा लगता है, मैनिफेस्टेशंस पे ट्रस्ट नहीं होता, इन सब लोगों के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, जो हम अगले 21 डेज़ के लिए करने वाले हैं। वो भी सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में, जिसमें वाइब्रेशन ही अलग लेवल की होती है। सो जिन जिन लोगों को भी अपने मैनिफेस्टेशन से एक्चुअल में प्यार है, वो आज अभी यहाँ पे अपने आप को एक चांस दें, ज्वाइन करें। आप टाइम की एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करो, प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, और फिर देखना आपके मैनिफेस्टेशन को भी आपसे प्यार हो जाएगा। ये बताने के लिए कैसे है, एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे लगता है ना मेरे, चलो समझाती हूँ। आपका पार्टनर अगर आपसे सिर्फ ये बोले मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन उसके एक्शंस में कभी ना दिखे, क्या आप ट्रस्ट करोगे उसे? जैसे कि उसने सिर्फ जबान से बोला है, एक्शन कोई नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं, कोई क्वालिटी टाइम नहीं, कोई मिलना नहीं, कुछ नहीं। आपके हस्बैंड सिर्फ आपसे बोले कि मैं ना बहुत प्यार है मुझे तुमसे, कोई आपके लिए स्पेशल चीज़ नहीं, कभी बाहर लेके जाना नहीं, कभी होटल में खाना खिलाना नहीं, कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लिए करनी नहीं, कभी कोई रोज़ ला के देना नहीं, कभी कुछ नहीं देना, क्या आपको ट्रस्ट होगा कि ही लव्स यू या शी लव्स यू? नहीं ना। ऐसे ही आपके मैनिफेस्टेशन को भी सिर्फ आप बोल रहे हो आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, बट तुम्हें प्यार नहीं है। उसको पता चलेगा, उस एनर्जी को, जो आपका मैनिफेस्टेशन है, कि ऊपर वाले को भी नजर आएगा कि सुबह 5 बजे इंसान अपने मैनिफेस्टेशन के लिए उठ रहा है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए उठ रहा है, और उसके बाद क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो आपकी लाइफ में ना आए? सो जिसकी आप जितनी ज्यादा वैल्यू करते हो, व्हाट यू वैल्यू यू अट्रैक्ट, व्हाट यू वैल्यू यू अट्रैक्ट, व्हाट्स योर जिस चीज़ की ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है उसको हम उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि आपकी भी अगर कोई वैल्यू ना करे ना, आप किसी के घर गए, वहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिली, कभी जाने का सोचोगे नहीं, बायकॉट। तो सिर्फ कहो मत कि मुझे अपने मैनिफेस्टेशन से प्यार है, मैं सच में, मैंने ये जॉब, मुझे आई लव दिस जॉब, आई लव मनी, आई लव हेल्थ, आई लव कंफर्ट्स, ये कहने के लिए नहीं है, करने के लिए भी बहुत कुछ है। तो एक्शंस लो, राइट एक्शंस लो। मैनिफेस्टेशन आपका था, आपका है, और हमेशा आपका ही रहेगा। सो हैव अ मैजिकल डे एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। अब मुझे बताओ, क्या ये फैक्ट हम सबके साथ नहीं है? अगर हाँ इस चीज़ से एग्री करते हो ना, तो कमेंट करो कि यस ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और शायद हम सब लोग यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे किसी ने पूछा था कि होओपोनोपोनो ने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं, क्या मिरेकल किए हैं। मैं विद मुझे सब चीज़ याद है, कब ये मेरी लाइफ में आई, कब क्या हुआ। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार करो खुद से, खुद का ख्याल रखो, और खुद के मैनिफेस्टेशन से भी प्यार करो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।